परीक्षा सेंटर में जब आप जाएंगे तो आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है। कौन कौन सी गलतियां? परीक्षा सेंटर में आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको बढ़िया से चेक होगा, तो कुछ चीट वगैरह लेके मत जाना, ठीक है? नहीं तो बाहर से स्पेल बताने के चक्कर में या कहीं से पूछने के चक्कर में बार-बार बताना बताना इसका की हुआ, ऐसे करने से आप एक्सपेल भी हो सकते हैं। मैडम 15 मिनट, अरे फटाफट फटाफट लिख रहे हैं, 10 मिनट फटाफट फटाफट लिख रहे हैं, 5 मिनट फटाफट, नहीं मैडम मेरा 2 क्वेश्चन बच गया, मत लो, फिर कॉपी मैडम छीन देती है। हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग प्यारे बच्चे अपने-अपने सब कुछ तैयारी कर रहे होंगे पेपर देने के लिए। आप लोग कहते हैं गुरुजी कुछ टिप्स दीजिए एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है सर परीक्षा हॉल में ऐसा हमें क्या नहीं करना चाहिए। कम से कम 100 मैसेजेस मेरे पास व्हाट्सएप पर रखे होंगे, तब मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ से आप लोग आपके परीक्षा में कुछ वैल्यू ऐड होगा। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो मैं प्यारे बच्चों एक बहुत ही छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि परीक्षा सेंटर में जब आप जाएंगे तो आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है। कौन कौन सी गलतियां? परीक्षा सेंटर में आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको बढ़िया से चेक होगा, तो कुछ चीट वगैरह लेके मत जाना, ठीक है? नहीं तो बाहर से स्पेल हो जाओगे, है ना? और परीक्षा हॉल में जाना है बच्चों टाइम से पहले, जो आपके एडमिट कार्ड में टाइम दिया है कोशिश करना 10 मिनट पहले पहुंचने का। इतना दिन पहले बच्चों पढ़ा तो वो काफी है, अपने आप को ये चीज कहना और चोरी के चक्कर में मत रहना और 5 मिनट पहले पहुंचना, ठीक है ना? आ जाओ। मैं जो आज का मोटिवेशन है कि दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। तो यही मौका है बच्चों, अंतिम मौका जहां पर अपने आप को साबित करना है। हर चीज दांव पर लग चुका है, तो अपने आप को 100% झोंक दीजिए, अपने आप को साबित करके दिखाना है कि आप भी कुछ चीज हैं, ठीक है ना? आगे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, कहते हैं ये माहौल कुछ दिन के बाद आपके सामने दिखने वाला है, यहाँ पर आप लोग बैठे होंगे, फिर बहुत मजा आने वाला है आपको। प्यारे बच्चों जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है फिर हम आपके जिले घूमने आते हैं, और जैसे कि मैं पिछले बार बच्चों, ये हमारा पूर्णिया की तस्वीर है, मैं आपके पास घूमने आऊंगा आपके जिले, तो वहां मैं आप लोगों से मिल लूंगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए, मैं खुद आप लोगों के पास आऊंगा, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहते हैं कि परीक्षा हॉल में आपको प्यारे बच्चों जब आप देखेंगे कि जब आपके सामने अधिकारी साहब आएंगे या फिर मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, स्कूल के हेडमास्टर साहब आएंगे, आप लोग बैठ करके एग्जाम देते होंगे, तो आपको सबसे पहला नंबर 1 क्या नहीं करना है? 5 में से अंतिम वाला पॉइंट तो और अच्छा है। सबसे पहला प्यारे बच्चों, एग्जाम सेंटर में आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, है ना? मैंने ऐसे देखा है कि लगभग जो छात्र बहुत अच्छा जानकारी भी रखते हैं, अगर वो लास्ट में घबरा जाते हैं, पहले बच्चों घबरा पसीना उनका छूटने लगता है, तो वो जो प्रश्न जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वो भूल जाते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले घबराना नहीं है। जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आप याद कीजिएगा, मेरे गुरु जी ने कहा था कि मुझे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल नहीं घबराइए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में दूसरों को बताने या पूछने में ना रहें। मैं अक्सर देखता हूं एग्जाम हॉल में बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो क्या अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। अरे अरे टुनटुन, तुमने ये नंबर बनाया सी नंबर, इसका क्या होगा? 5 का सी होगा, 5 का डी होगा। भैया वही इंसान किसी को कुछ दे सकता है जो पहले उसके पास हो। पहले आप अपना कॉपी फुल कर लीजिएगा, फिर दूसरों को, ठीक है ना? तो किसी को बताने के चक्कर में या किसी से पूछने के चक्कर में बार बार बताना बताना इसका क्यों, ऐसे करने से आप एक्सपेल भी हो सकते हैं। तो प्लीज आप ना किसी को बताएं और ना किसी से पूछने प्यारे बच्चों, ठीक है ना? पहले अपना बना ले, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है? तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि बच्चों किसी कठिन सवाल में न उलझें। अक्सर बच्चों ऐसा होता है, देखो कठिन सवाल में उलझना ये कोई बुरी बात नहीं है, पर हम तब उलझते हैं जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। जब आपके पास दो दो ऑप्शन है, तब आप प्यारे बच्चों मतलब दुगने प्रश्न दिए गए हैं, आधा प्रश्न छोड़ सकते हैं, तो मेरी सलाह आपको होगी कि आप कठिन प्रश्नों में बिल्कुल नहीं उलझना है, ठीक है ना? पहले ही प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास 100 में से 50 क्वेश्चन बनाने हैं, तो 50 क्वेश्चन को कलम की नोक से ऐसे टिक मार करके, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बच्चों, है ना, ऐसे मार के बिंदा 1 नंबर बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना है, 5 बनाना है, 9 बनाना है, 10 बनाना है, ऐसे बच्चों टिक मार के हल्का हल्का बुंदा लगाना, ज्यादा बड़ा टिक मत मारना, तो फिर मैडम या सर जो होंगे वहां पर आपको मना करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन बनाना है, तो कठिन सवालों में नहीं उलझना है। इस चीज को एग्जाम हॉल में याद रखना कि गुरुजी ने कहा था कठिन में नहीं उलझना है और किसी को बताने के चक्कर में टाइम बर्बाद नहीं करना है। पहला मैंने क्या बोला था? घबराना नहीं है। आइए पॉइंट नंबर चौथा है विद्यार्थी जी, ज्यादा कटकुट ना करें। एग्जाम सेंटर में मैं देखता हूं बहुत बच्चों को कि बहुत एक्साइटेड होकर के किसी प्रश्न को बहुत तेजी से जैसे तैसे बना देते हैं और फिर 2 मिनट के बाद उसको कटकुट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों वही लिखें जो आपके, जिसमें आप 100% श्योर हैं, वही लिखें। जो प्यारे बच्चों जिस पर आपको लगता है कि एकदम सही सही चीज है, वही लिखें, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि लिख कर कट करें। कट करने से जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उसके ऊपर में प्यारे बच्चों थोड़ा सा एक अलग टाइप का प्रेशर होता है कि बच्चा कटकुट किया है तो नंबर कम मिलते हैं। तो कटकुट आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे लास्ट ये वाला प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट वाला है कि, है ना, सबसे लास्ट वाला है कि अंतिम समय तक लिखते ना रह जाएं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि बच्चों, मैडम है ना बोलती, मैडम 15 मिनट, अरे फटाफट फटाफट लिख रहे हैं, 10 मिनट फटाफट फटाफट लिख रहे हैं, 5 मिनट फटाफट, नहीं मैडम मेरा 2 क्वेश्चन बच गया, मत लो, फिर कॉपी मैडम छीन देती है। तो पहले बच्चों कॉपी को कैसे भरना है,
OMR शीट कैसे भरना है, ये मैंने आपको प्रॉपर बताया है। अगली मेरी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी में कॉपी कैसे लिखना है, मैथ का कॉपी कैसे लिखना है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है ना। तो और मैं लिख के बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आपको अंतिम समय तक नहीं लिखना है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका टाइम निश्चित दिया है उसके 10 मिनट पहले आपको लिखना छोड़ देना है। ये तभी हो पाएगा जब आप कठिन प्रश्नों में नहीं उलझेंगे, जब आप उन्हीं प्रश्नों को बनाएंगे जो आपको पता है 100%। आप माइंड मेकअप लेके चलिएगा कि हमको 10 मिनट हमारे पास बचाना चाहिए, और उस 10 मिनट में प्यारे बच्चों एक बार फिर से उल्टा करके सबको हम लोग चेक कर सके कि हमने जो लिखा है, हमने जो बनाया है, क्या सब सही सही बना है। तो है ना, अगर आप 10 मिनट पहले पूरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं और 10 मिनट में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कॉपी, कहीं रोल नंबर नहीं छूटा है, कहीं बच्चों वो सब तो शायद है ना लिखा होता है, कहीं कॉपी संख्या नहीं छूटा है, कभी है ना कहीं सिग्नेचर नहीं छूटा है, कहीं उत्तर पुस्तिका नंबर, तो ये 10 मिनट में आप फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये चीज जरूर करना। ये 5 चीजें हैं जो आपके एग्जाम में बहुत आपको फायदा होगा। पहला पॉइंट मैंने बोला, आपको घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपको किसी से पूछने के चक्कर में या बताने के चक्कर में नहीं रहना है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, एग्जाम हॉल में आपको कॉपी में कट कुट नहीं करना है। और चौथा, कठिन प्रश्नों में नहीं उलझना है। और लास्ट में पांचवा, प्यारे बच्चों, कॉपी को पहले ही खत्म करना है, ठीक है। तो ये 5 है ना, ये पांचों जो टिप्स मैंने आपको बताया, ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।